everybody, Aditi here from PTE Universe. आज मेरे साथ है धरा from Australia. Dhara has got overall 78, listening 76, reading 79, speaking 90, writing 72. That is 7 each in PT. Congratulations, Dhara. थैंक यू। धरा 7 ईच इन PT बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम स्कोर है। आपने 7 ईच के डिजायर्ड बैंड स्कोर को कैसे अचीव करा? 7 इंच उतना इजी नहीं है, बट आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, अच्छे टीचर मिल जाए तो वो आपको 7 इंच इजीली दिला सकते हैं। मैंने जब पीटी यूनिवर्स ज्वाइन नहीं किया था, उससे पहले मैंने एक बार एग्जाम दी थी, मेरे 58 ओवरऑल आए थे, बट उसमें मैंने खुद से तैयारी की थी, तो उसे मुझे पता नहीं था कि कौन से टास्क इम्पोर्टेंट है और कौन से कम इम्पोर्टेंट है, तो मैं सबको ज्यादा इम्पोर्टेंस देती थी। फिर मैंने जब ज्वाइन किया पीटी यूनिवर्स, तो उन्होंने मुझे बताया कि कौन से टास्क में ज्यादा मेहनत करनी है। फिर उन्होंने काफी सारी टिप्स और ट्रिक्स दी कि हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, और मुझे स्पीकिंग पहले से ही पसंद था, तो वो तो मैं डेली प्रैक्टिस कर रही थी, और उन्होंने मुझे बताया कि आपको इतनी स्पीड में बोलना है, ऐसे बोलना है, कैसे पॉज लेना है, कौन सी पिच में बोलना है। फिर रीडिंग में मेरा ऐसा था कि मुझे बहुत सारे इश्यूज होते थे, और मैं जब भी रीडिंग के ब्लैंक्स लेके बैठती थी तो मैं नहीं कर पाती थी, मुझे बहुत लेजी फील होता था, और ग्रामर मेरा पहले से ही वीक था। फिर मैंने ज्वाइन किया ना, तो तब उन्होंने ग्रामर की कोलोकेशंस बताई, फिर और ग्रामर रूल्स बताए, और उसमें मैं इजीली फिर सॉल्व करने लगी। स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम होती थी, बट वो लोग डेली हमें प्रैक्टिस कराते हैं। मेरी 1-to-1 क्लासेस से, तो वो ज्यादा फोकस करते थे कि मेरी रीडिंग की ब्लैंक्स अच्छी हो। फिर मेरी रीडिंग में धीमे स्लोली इम्प्रूवमेंट होने लगी। एंड लिसनिंग और राइटिंग राइटिंग में उन्होंने टेम्पलेट्स दिए थे, और एवरी टेम्पलेट्स मैंने जैसे उन्होंने बताया वैसे ही किए, और उसमें अच्छे स्कोर आने लगे मेरे। or really I am helpful that they use, like they give me very best part of my life that I easily got। और एक दूसरे सभी बच्चों पे ध्यान देते हैं। मैंने कई बार वो क्लासेस भी ज्वाइन किए हैं कि सभी को कोई भी मुश्किल ही हो वो सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरे 1-to-1 क्लासेस से तो वो ज्यादा फोकस मेरे पे रहता था। और वो मेरे टाइमिंग पे, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो मेरे टाइमिंग पे वो लोग लेक्चर रखते थे जो मुझे इजी रहे। ऑल गुड। धरा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी में बार बार फेल हो रहे हैं। आपने बताया जैसे आपने पहले वीक अटेम्प्ट किया था जिसमें आपने ओवरऑल 58 अचीव करे, दिस टाइम यू गॉट ओवरऑल 78, 20 मार्क्स की इंप्रूवमेंट। मैं मॉड्यूल वाइज बात करूं, लिसनिंग में भी आपने 20 मार्क्स से इंप्रूव करा, रीडिंग में भी आपने मोर देन 20 मार्क्स से इंप्रूव करा, स्पीकिंग में भी इंप्रूव करा, और राइटिंग में भी मोर देन 20 मार्क्स। आपने इतना ज्यादा इंप्रूव कैसे किया है? राइटिंग की बात करूँ तो राइटिंग में मेरे सबसे कम थे लास्ट टाइम पे, तो मुझे पता नहीं था कि टेम्पलेट कौन सा यूज करना है, और हमें हमारे और से कौन सा सेंटेंस वो सब ऐड कर सकते हैं। तो उसमें मुझे पीटी यूनिवर्स ने हेल्प किया कि आप कैसे टेम्पलेट यूज करो और क्या इम्प्रूवमेंट लाओ। और दूसरे भी टास्क है राइटिंग के रिलेटेड, जो राइट फ्रॉम डिक्टेशन है, तो उन्होंने मुझे टिप्स दी कि मैं उसमें क्या एडिशन कर सकती हूँ, वो सब। और लिसनिंग में बात है, उसमें मैंने टेम्पलेट वो यूज किया, और मुझे कौन से वर्ड्स चूज करने हैं, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, ब्लैंक्स के लिए मुझे क्या टिप्स है, वो सब बताया। और रीडिंग में मुझे, जो मैंने आपको बोला, वो ग्रामर और कोलोकेशंस है जो मेनली हेल्प करते हैं, और प्रैक्टिस है जो वो रेगुलरली कराते थे मुझे। और स्पीकिंग में वो बताते कि मुझे मेरे नेचुरल स्पीड में कैसे बोलना है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम में घबरा जाते हैं कि एग्जाम में दूसरे बच्चों का वॉइस आता है तो क्या होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपनी नॉर्मल स्पीड में बोलो, जैसा मुझे क्लासेस में बताया जाता था, मैं वैसी स्पीड में मैं एग्जाम में बोल रही थी, जो मुझे बेनिफिट हुआ। मेरा बहुत सारे स्टूडेंट्स है पीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं डे एंड नाइट, अपने स्कोर्स को अचीव नहीं कर पा रहे। आपने भी पहले एक अटेम्प्ट किया था जिसमें आपने 58 अचीव किया था। आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे, वो कैसे प्रिपेयर करें, किस तरीके से स्कोर्स को इम्प्रूव करें? कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम में घबरा जाते हैं कि एग्जाम में दूसरे बच्चों का वॉइस आता है तो क्या होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपनी नॉर्मल स्पीड में बोलो, जैसा मुझे क्लासेस में बताया जाता था, मैं वैसी स्पीड में मैं एग्जाम में बोल रही थी, जो मुझे बेनिफिट हुआ। एज पर द रिक्वायरमेंट, उनको जो भी चाहिए, 6 ईच, 7 ईच,
तो उनको उसी तरह से स्टडी प्लान देते हैं पीटी यूनिवर्स में से, तो उनको वो फॉलो करना चाहिए कि दिन के रिपीट सेंटेंस कितने करने चाहिए, रीड अलाउड कितने करने चाहिए। अगर आप सभी टास्क को, जो भी मेजर टास्क है उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे, तो आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। और ऐसा है, थोड़ा टाइम लीजिए और आप उनसे ही गाइडेंस मांगिए कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और कौन से टास्क को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जब भी मैं मॉक टेस्ट देती थी तो वो मुझे अपना सजेशन देते थे कि आपके ये टास्क में कम है और उसमें ज्यादा है, तो आप इसमें ज्यादा मेहनत करो। तो उससे मैं इम्प्रूव कर पाती थी। फिर आप बात करें रीडिंग मॉड्यूल की, प्रीवियसली आपके 7 बैंड्स में थे, यू गॉट 16 रीडिंग, एंड दिस टाइम विद इन जस्ट 2 और 3 वीक्स यू हैव गॉट 8 बैंड 79। रीडिंग में इतना ज्यादा कैसे इंप्रूव करो, और कुछ स्टूडेंट्स को भी टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए जो इंप्रूव करना चाह रहे हैं रीडिंग के स्कोर्स को। रीडिंग में मेन थिंग ग्रामर भी है और कोलोक्वेशंस भी है। और कोलोक्वेशंस में मैं बहुत ही ज्यादा वीक थी, उसमें मुझे उन्होंने हेल्प की और वो रेगुलर प्रैक्टिस करवाते थे ना, तो तभी मुझे बताते भी थे कि ये आए तो ऐसा करना है और ऐसे आपको आंसर मिल सकता है। वो सब मुझे हेल्प मिली। जरा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और उनको लगता है पीटी एक इंग्लिश टेस्ट है, वीक इंग्लिश के साथ वो पीटी को क्लियर नहीं कर पाएंगे, ऐसे स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगी? फर्स्ट थिंग है कि पीटी एंड इंग्लिश दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज है। कि भले स्टूडेंट स्पीकिंग में अच्छा ना हो, कि नॉर्मल बात करने में, कम्युनिकेशन में, बट वो पीटी में 90 में से 90 ला सकता है। क्योंकि ये नॉर्मल है कि पीटी में रीड अलाउड करना है, रिपीट सेंटेंस करना है। एंड इंग्लिश की बात है तो नॉर्मल से जो ग्रामर रूल्स है और राइटिंग का टेम्पलेट है वो सब हमें फॉलो करना है। तो वो भले ही इंग्लिश में वीक हो, वो भी पीटीई में उनका डिजायर्स को ला सकते हैं। धरा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं रिपीटेड पीटी के अटेम्प्ट्स दे रहे हैं आप, और डीमोटिवेट हो चुके हैं कि पता नहीं पीटी को क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसे स्टूडेंट्स को फाइनल एडवाइस क्या देना चाहेंगे, कैसे वो जो है पीटी की तैयारी करें ताकि आपकी तरह स्कोर्स को क्विकली एंड इजीली जो है अचीव कर सके? मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी थे जो ट्राई कर रहे हैं ईच 7 के लिए, बट वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। इसीलिए वो लोग एवरी वीक में एग्जाम देते हैं और वो एग्जाम दे के आते हैं, उनको डिजायर स्कोर नहीं मिलता। वो ठीक बात नहीं है। आपको आपके टीचर से पूछना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए और कितने ग्रेड की आपको रिक्वायरमेंट है। इस हिसाब से आपको एडवाइस लेनी चाहिए। मैंने भी मेरे टीचर से पीटी यूनिवर्स में से पूछा था कि मुझे कब की डेट लेनी चाहिए और मैं कितने डेज प्रिपरेशन कर सकती हूँ। सो आपको अगेन एंड अगेन एग्जाम देने से अच्छा है कि आप शांति से सोचें कि आपको क्या करना है। वेरी गुड। धरा ने जैसे गाइस बताया कि रादर देन गिविंग पीटी एग्जाम्स एवरी वीक, आपको सबसे पहले समझना होगा आपका क्या डिजायर्ड बैंड स्कोर है, आपकी कितनी तैयारी है, ताकि आप एक अटेम्प्ट में क्लियर कर सके पीटी को। गाइस वी एट पीटी यूनिवर्स बिलीव दैट फर्स्ट अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट। धरा ने पहली अटेम्प्ट में पीटी यूनिवर्स के साथ अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को अचीव करा विद स्पीकिंग 90, रीडिंग 79, लिसनिंग 76, राइटिंग 72, ऑलमोस्ट 20 मार्क्स से हर मॉड्यूल में अचीव करा है इन जस्ट 2 to 3 weeks। अगर धरा कर सकती है, so can you with regular practice, right guidance, and most importantly you should know what to study, when to study. So this was Dhara from Australia. Congratulations Dhara, थैंक यू। all the best for future endeavors. Thank you. थैंक यू।